हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, सेफ होंगे। मेरा नाम सरन्या है। मैं आपकी न्यू एजुकेटर हूँ आपकी चैनल में गुरुमंत्र शिक्षा का ग्रंथ। आज हम गेट बायोटेक्नोलॉजी यानी कि गेट बीटी 2021 के बारे में कुछ जनरल इंफॉर्मेशन देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। गेट इज ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग. It is jointly conducted by IIScs and 7 different IITs. IISc और IITs मिलकर गेट एग्जाम को कंडक्ट करते हैं। हर ईयर कंडक्टिंग एजेंसी डिफरेंट होता है। इस बार IIT बॉम्बे ने एग्जाम को कंडक्ट करना है और ये CBT मोड ऑफ एग्जामिनेशन है, मतलब आपका एग्जामिनेशन ऑनलाइन होगा। गेट एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोग गेट के स्कोर के साथ एमटेक पीएचडी भी कर सकते हैं। कुछ पीएसयूज आपको गेट स्कोर के बेस पे रिक्रूट भी करती है और गेट स्कोर 3 साल तक का वैलिडिटी रखता है। अब हम हाइलाइट्स देखने वाले हैं। गेट एग्जामिनेशन की डेट्स आ चुकी हैं। 5 फरवरी से 14 फरवरी तक का डेट आया है। 5th, 6th, 7th, फिर 12th, 13th एंड 14th फरवरी को हमारा गेट एग्जाम होगा और ये 2 सेशंस में होगा, एक फोरनून और दूसरा आफ्टरनून। एक ही दिन में 2 सेशंस होंगे। फुल्ली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ऑनलाइन टेस्ट है। इस बार गेट 2021 में सारी सिलेबस को उन्होंने रिवीजन करवा दिया है, रिवाइज करवा दिया है। न्यू कॉन्सेप्ट्स बहुत कुछ आए हैं, हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। गेट 2021 में आपका पेपर जो है फुली ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर है, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस है और न्यूमेरिकल आंसर टाइप। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का मतलब ये है कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, उसमें 4 ऑप्शंस होंगे, आपको एक सही ऑप्शन चुनना है। मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन और ऑप्शंस दिए जाएंगे, उसमें एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट होंगे और उन सबको आपको चुनना है। न्यूमेरिकल आंसर टाइप में आपके पास ऑप्शन नहीं होगा, आपको सॉल्व करना है और आंसर लिखना है। वहां एक लाइन, वहां एक स्पेस दिया होगा, उसमें आपको आंसर टाइप कर देना है। 1 और 2 सब्जेक्ट पेपर्स अलाउड। गेट एग्जामिनेशन के लिए मैक्सिमम आप 2 पेपर लिख सकते हैं, चाहे तो एक लिख सकते हैं या फिर 2 पेपर मैक्सिमम है। उस 2 पेपर में आपको कॉम्बिनेशन चूज करना पड़ेगा। 2 paper combination have to be chosen from the given list of combination of papers. गेट ऑफिशियल वेबसाइट में आप अगर जाके देखोगे तो आपको एक लिस्ट मिलेगा जहां आपको कॉम्बिनेशन ऑफ पेपर्स का एक टेबल होगा, वहां जाके आप 2 पेपर के कॉम्बिनेशन को चूज कर सकते हैं। Final allotment of 2 papers will still be subject to availability of infrastructure and dates. अब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे। A candidate who is currently studying in 3rd or higher years of any undergraduate degree program or has already completed any government approved degree program in engineering, technology, architecture, science, commerce, arts is eligible to appear for GATE 2021 examination. इसका मतलब ये है कि जो स्टूडेंट्स 4 इयर्स कोर्स कर रहे हैं, माने बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, 3rd ईयर से वो एलिजिबल है गेट एग्जाम लिखने के लिए। 4th ईयर में भी लिख सकते हैं, बीटेक कंप्लीट करने के बाद भी लिख सकते हैं, एमटेक में भी लिख सकते हैं। तो बीटेक स्टूडेंट्स भी लिख सकते हैं और एमटेक स्टूडेंट्स भी गेट एग्जामिनेशन लिख सकते हैं। कोई एज लिमिट ऐसा कुछ नहीं है, सो देयर इज नो एज लिमिट टू अपीयर फॉर गेट एग्जामिनेशन। आप 3rd ईयर से ज्यादा कब भी लिख सकते हो। फीस देखेंगे तो फॉर फीमेल कैंडिडेट्स रेगुलर पीरियड में 750 रुपीज है, एक्सटेंशन में 1250 है। फॉर SC ST PWD कैंडिडेट स्टूडेंट्स एंड फॉर देम रेगुलर पीरियड इट इज 750 और एक्सटेंशन में 1250 है। ऑल अदर कैंडिडेट्स इट्स 1500 इन द रेगुलर पीरियड और एक्सटेंशन पीरियड में आपको 2000 पे करने पड़ेंगे।
मतलब ये सारे फीस एक सिंगल पेपर के लिए हैं, पर पेपर। अगर आप 2 एग्जामिनेशन माने 2 पेपर लिख रहे हैं तो फिर आपको अलग से उन पेपर के लिए फीस भरनी पड़ेगी। आपको इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स जाननी है तो फिर आप ऑफिशियल वेबसाइट में जाके देख सकते हैं gate.iitb.ac.in। अभी हम थोड़ा इंपॉर्टेंट डेट्स डिस्कस कर लेते हैं। गेट की ऑनलाइन पोर्टल ओपन हो चुकी है और क्लोज भी हो चुकी है, एक्सटेंशन भी मिल चुका है और क्लोज कंप्लीट हो गया है। अभी देखेंगे तो लास्ट डेट फॉर चेंज ऑफ कैटेगरी पेपर एंड एग्जामिनेशन सिटी। आप अपना कैटेगरी पेपर और एग्जामिनेशन सिटी को चेंज कर सकते हैं, उसके लिए एडिशनल फीस लगेगी। 13 नवंबर है डेडलाइन। आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा ऑनलाइन में, उसको आप प्रिंट कराओगे और अपने एग्जाम के हॉल में लेके जाओगे। उसके लिए डेडलाइन है 8 जनवरी। 8 जनवरी को आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। गेट एग्जाम आपको 5 फरवरी से 14 फरवरी मॉर्निंग आफ्टरनून 2 सेशंस में होंगी, उसमें से एक सेशन में आपकी एग्जामिनेशन हो जाएगी। टाइमिंग्स अब देखोगे तो फोरनून के लिए 9 AM to 12 noon है और आफ्टरनून सेशन के लिए 3 to 6 PM है। और ये जो टाइमिंग और डेट है ये टेंटेटिव है, मतलब इट इज सब्जेक्टिव टू चेंज हो सकता है, कोविड-19 सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो सकता है। आपको कंफर्मेशन डेट्स और टाइमिंग अपनी एडमिट कार्ड में मिल जाएगी। रिजल्ट्स अनाउंस हो जाएंगे 22 मार्च को। स्कोप ऑफ गेट, आप गेट एग्जाम क्लियर कर तो लोगे, उसके बाद क्या करोगे? स्कोप क्या है? गेट एग्जाम लिखने वाले स्टूडेंट्स का फ्यूचर क्या है? उनको एडमिशंस मिल सकता है एमटेक, एमएस बाय रिसर्च और पीएचडी में। डायरेक्ट पीएचडी भी आप कर सकते हैं बीटेक के बाद। आपकी एडमिशन हो गई तो उसके बाद आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा, मतलब आपको स्टाइपेंड मिलेगा 12,400 पर मंथ के लिए एमटेक कोर्स होने तक। कुछ पीएसयूज हैं जो आपकी गेट स्कोर के हिसाब से आपको रिक्रूट भी कर लेती है। मैंने कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं इधर। भारत इम्यूनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल कॉर्पोरेशन, इंडियन वैक्सीन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल, बिराक। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट पीएसयूज हैं जो गेट स्कोर के बेसिस पे स्टूडेंट्स को रिक्रूट करते हैं। अगर आपका गेट स्कोर हाई है, मतलब अच्छा गेट स्कोर आपने ले लिया है, तो आप उस गेट स्कोर के हिसाब से सीएसआईआर लैब में भी पीएचडी कर सकते हैं। यूजुअली सीएसआईआर लैब्स पीएचडी स्टूडेंट्स को सीएसआईआर नेट के मार्क्स के हिसाब से ही रिक्रूट करती हैं। गेट स्टूडेंट्स ऑल्सो कैन अप्लाई फॉर सीएसआईआर लैब। आपका गेट स्कोर हाई होना चाहिए। एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स फ्रॉम गेट स्कोर्स अप्लाई कर सकते हैं। कुछ फॉरेन यूनिवर्सिटीज भी गेट स्कोर को कंसिडर करती है ग्रेड स्कूल एप्लीकेशन के लिए, जैसे नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, नैनयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर, टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ मोनिच, RWTH Aachen इन जर्मनी। ये कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको अपने गेट स्कोर के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन ऑफर करती हैं। अभी हम एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में देखेंगे। मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑनलाइन है, सीबीटी है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम 3 घंटे के लिए आप एग्जाम लिखेंगे। टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलेगा एमसीक्यूज, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन चूज करना है। एमएसक्यूज मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, 4 ऑप्शन में से आपको एक से ज्यादा सही ऑप्शंस मिलेंगे, उसको चूज करना है। और एनएटीज न्यूमेरिकल आंसर टाइप। न्यूमेरिकल आंसर टाइप का मतलब है आपको कोई ऑप्शंस नहीं मिलेगा, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है और गिवन एरिया में आंसर को लिख देना है। टोटल सेक्शंस 3 हैं। 3 मतलब 2 सेक्शंस ही हैं, मगर आपको टॉपिक्स 3 मिलेंगे। एक तो जनरल एप्टीट्यूड का मिलेगा, दूसरा मैथमेटिक्स का, फिर सब्जेक्ट बेस्ड। पार्ट ए में आपका पार्ट ए और पार्ट बी होगा। पार्ट ए में आपको जनरल एप्टीट्यूड हो जाएगा, पार्ट बी में आपको 2 सेक्शंस मिलेंगे, एक तो मैथमेटिक्स होगा, दूसरा सब्जेक्ट बेस्ड मतलब आपकी बायोटेक्नोलॉजी। मैथ्स में से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, मगर
10 से 15 मार्क्स के लिए तो आ जाते हैं। टोटल क्वेश्चन 65। ये 65 क्वेश्चंस पार्ट ए और पार्ट बी दोनों में डिवाइडेड हो जाता है। 65 क्वेश्चंस, टोटल मार्क्स 100 है। आपको 1 मार्क क्वेश्चंस भी मिलेंगे और 2 मार्क क्वेश्चंस भी मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग है फॉर एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए नेगेटिव मार्किंग है, एनएटीज के लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाए तो 1/3 ऑफ द मार्क काट देंगे, और आपका 2 मार्क का क्वेश्चन गलत हो जाए तो फिर 2/3 ऑफ द मार्क काट देंगे। अभी हम सिलेबस के बारे में देखने वाले हैं। सिलेबस में आपको मिलेगा 7 सेक्शंस। पहला है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, उसमें लीनियर अलजेब्रा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशंस, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल मेथड्स, ये सारे कुछ टॉपिक्स हैं जो आपकी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में आते हैं। फिर जनरल बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, जेनेटिक, सेलुलर, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आपको मिलेगा जेनेटिक, सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। फिर फंडामेंटल्स ऑफ बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स अप्लाइड टू बायोलॉजिकल सिस्टम्स, क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स एंड बायोएनर्जेटिक्स, ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस। सेक्शन 5 में बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग है, बायोरिएक्टर इंजीनियरिंग, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल। Section 6 plant animal biotechnology. Section 7 is recombinant DNA technology, molecular tools, analytical tools, computational tools. आपका सिलेबस रिवाइज हुआ है, यही आपका नया सिलेबस है। ये डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत इजी है। हम नेक्स्ट सेशन लेके आएंगे स्ट्रैटेजी के ऊपर कि कैसे पढ़ा जाए और कैसे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर किया जाए, हम वो सब देखेंगे। मैं इस सिलेबस में आपको एक ट्रिक बता देती हूँ। इसमें कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जिसको आपको इन डेप्थ नहीं पढ़ना है, आप PYQs उस टॉपिक्स के लिए सॉल्व कर लोगे तो काफी है। PYQ सॉल्व कर लो, उस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर लो, वही काफी है, उससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, फंडामेंटल्स ऑफ बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, रिकॉम्बिनेंट मतलब कंप्यूटेशनल टूल्स, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप छोड़ नहीं सकते उसमें से कुछ भी, सब कुछ अच्छी तरह से पढ़ना है। कंप्यूटेशनल टूल्स मतलब सेक्शन 1, सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 7 में कंप्यूटेशनल टूल्स, ये 4 टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको इन डेप्थ में नहीं पढ़ना है। इन डेप्थ में पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा वक्त लगेगा और उतना डेप्थ में क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता है। इन 4 टॉपिक्स को आपको अच्छी तरह से PYQs प्रैक्टिस करना है, उसके कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना है, काफी है। जनरल बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक, सेलुलर, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और प्लांट एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, ये 3 सेक्शंस 2, 3 एंड 6 बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये आपकी कोर बायोटेक्नोलॉजी है। मतलब इसमें से ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस इन 3 सेक्शन से पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कभी छोड़ना नहीं है, कोई भी इसमें से टॉपिक नहीं छोड़ना है, अच्छी तरह से पढ़ लेना है। इसके अलावा 2, 3, 6 के अलावा बायो प्रोसेस में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत सारे मार्क्स, वेटेज इसका सबसे ज्यादा है, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको इसे भी अच्छी तरह से पढ़ना है, इसके लिए ट्रिक है PYQs, काफी है, उससे ज्यादा नहीं पूछेंगे, PYQs काफी है, उससे ज्यादा नहीं पूछेंगे। तो जनरल बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक, सेलुलर, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट एनिमल बायोटेक्नोलॉजी कोर है, जिसके बेसिक से लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सिर्फ गेट बायोटेक्नोलॉजी एग्जाम के लिए ही नहीं, मतलब ये आपके बायोटेक करियर के लिए इंपॉर्टेंट है। बायोटेक में करियर आपको बसाना है तो कोर सब्जेक्ट्स को अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा। बाकी सब तो आप PYQs में जितना कॉन्सेप्ट चाहिए उतना गेन कर लोगे, उससे ज्यादा नहीं चाहिए, जितना चाहिए उतना गेन कर लोगे। तो सिलेबस ये है, हम स्ट्रैटेजी में और भी देखेंगे कि कैसे कैसे करना है। नेक्स्ट कोर्स हमारा स्ट्रैटेजी का है, नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा, वो डेफिनेटली देखना, आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगी कि कैसे करना है, कैसे पढ़ना है और कैसे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर करने हैं। सिंपल है रूल, बहुत सिंपल है, आपको पढ़ना है, रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है, इसको रिपीट करना है, बस।
पढ़ना, रिवीजन, प्रैक्टिस, रिपीट, ये कीजिए। आपको अच्छी तरह से सब सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और अच्छे मार्क्स लेके आएंगे, बहुत अच्छे मार्क्स लेके आएंगे, इसमें डाउट ही नहीं है। क्योंकि गेट एग्जाम उतना डिफिकल्ट नहीं है, गेट एग्जाम बहुत इजी है, गेट एग्जाम बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। आप जब CSIR के हिसाब से देखोगे तो गेट एग्जाम बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। आपको सिर्फ थोड़े कोर कॉन्सेप्ट्स में ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है, और बाकी एरियाज को तो हम देख लेंगे, कोई नहीं, देख लेंगे। अभी हम कट ऑफ्स देखेंगे। कट ऑफ्स में मैं 3 इयर्स का कट ऑफ्स लेके आई हूँ, 2018, 2019 और 2020। 2018 में देखोगे तो जनरल कट ऑफ 27.9, OBC 25.1, SC ST PW 18.5। 2019 में 35.9, OBC 32.3 एंड SC ST PWD 23.9। मैंने 2019 में ही गेट क्लियर किया था। ईयर 2020 में जनरल 30.7, OBC 27.6, SC ST PWD 20.4। अब देखोगे कि 2019 और 2020 में कट ऑफ कम हो चुका है। आपको पता है कट ऑफ एक मिनिमम मार्क होता है, मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क होता है, जो बहुत जरूरी है क्वालिफाई करने के लिए। क्वालिफिकेशन के लिए एलिजिबिलिटी होता है कट ऑफ, और कट ऑफ डिपेंड्स अपॉन कि पेपर कितना डिफिकल्ट है। अगर पेपर इजी है तो आपका कट ऑफ बहुत हाई चला जाएगा, और पेपर डिफिकल्ट है तो कट ऑफ कम हो जाएगा। ये क्यों रखा है कट ऑफ? क्योंकि लोगों को फिल्टर करना है इसलिए कट ऑफ रखा है। तो ये है कट ऑफ्स। आई होप आपको समझ में आया होगा कि गेट है क्या, गेट की स्कोप क्या है, और सिलेबस भी हमने देखा। हमने स्ट्रैटेजी सेक्शन एक आध स्ट्रैटेजी भी देख ली, मगर हम लोग एक अच्छी तरह से स्ट्रैटेजी गेट के लिए हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको पॉइंट समझ में आ गए होंगे। डोंट वरी, इजी है एग्जाम, आराम से निकल जाएगा, नो प्रॉब्लम, इजीली हम क्लियर कर देंगे गेट एग्जाम को। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल गुरमंत्रा में। आप लोग गुरमंत्रा टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां आपको सारे अपडेट्स मिल जाएंगे और क्विजेस भी होते हैं, तो ज्वाइन कर लीजिए। फेसबुक पेज ज्वाइन कर लीजिए, गुरमंत्रा शिक्षा का ग्रंथ। वेबसाइट है हमारा www.gurmantra.in। कोई भी क्वेरी हो आप हमें ईमेल कर सकते हैं tanejanehaofficial@gmail.com में। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 9351280000। आई होप आपको सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कोई टेंशन नहीं लेने का है, आराम से हम पेपर पढ़ेंगे, अच्छी तरह से क्लियर कर देंगे, कोई टेंशन नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ।